कोशिका के बारे में हम बता चुके हैं बढ़िया से पिछले क्लास में। नहीं समझे तो एक बार फिर से बता रहे हैं, समझो किसे कहते हैं कोशिका। याद रखेंगे, शरीर के सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। शरीर के सबसे छोटा इकाई को कोशिका कहते हैं। इसको समझने का एक तरीका बताए थे। क्या बताए थे? जैसे धूल कण से ईंटा बनता है, इतना महीन महीन कण के, मिट्टी के कण को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ईंटा। उसी तरह कोशिका को मिलाते हैं तो उत्तक बनता है। समझ रहा है? उत्तक। अभी तक उत्तक हमारा जान पहचान में नहीं है, समझो। अब ईंटा को मिलाते हैं तो बनता है दीवाल। ईंटा को मिलाते हैं तो दीवाल बनता है। उसी प्रकार से उत्तक को मिलाते हैं तो अंग बनता है। अंग को तो हम लोग जानते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, उंगली, सब क्या है? अंग है। जिस प्रकार से दीवाल को मिलाते तो बनता है घर, उसी प्रकार से अंग को मिलाते तो बनता है शरीर। मानव का शरीर, बकरी का शरीर, भैंसी का, आदमी का, जानवर का, हर एक प्रकार का पेड़ पौधा अलग अलग क्या हो गया? अलग अलग प्रजातियां हो गया। उसी प्रकार से तो कोशिका का समझ लो कितना योगदान है। कोशिका आंख से दिखाई नहीं देता है, इसको सूक्ष्म दर्शी से देखा जाता है ना, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। आज के टॉपिक में हम लोग दो चीज को पढ़ेंगे। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य का ही दूसरा नाम है क्या? साइटोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति हम लोग या कोशिका झिल्ली पढ़ चुके हैं। कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली पढ़ चुके हैं। बहुत ही पतला होता है और प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, है ना। अब यहाँ पे देखो, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा क्या होता है, समझो। जैसे कि मान लेते हैं कि कोशिका है, कोशिका का अलग अलग आकार है, बताए हुए थे। सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ा कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में। तो याद रखेंगे, मान लेते कोशिका अलग अलग प्रकार की कोशिका है। ठीक है, आई कोशिका के जो बाहर का जो घेरा बना है, घेरा तो कुछ उसे रहेगा ना, घेराल, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर ना पानी भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य भरा रहता है इसमें, सब तरह पूरा में रहता है भरल धरल द्रव्य, पानी टाइप का भरा रहता है इसमें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा। जो इसमें पदार्थ भरल रहता है ना कोशिका के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन इसके जो अंदर है, इसको बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव। पानी जैसे जो भरल रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। अब इसमें क्या क्या चीज रहता है? तो सबसे पहले तो पानी की मात्रा ज्यादा रहता है, पानी की मात्रा रहता है। उसके बाद खनिज लवण रहता है, खनिज लवण। वसा रहता है, वसा, फैट नहीं बोलते, फैट, वह रहता है। प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, सब इसी में मिलल रहता है ना। ये पारभासी रहता है, मतलब आधा दिखाई देगा आधा नहीं, जैसे ना घोकरायल पानी, जानती है ना, पानी को एकदम मिट्टी उट्टी मिला देते तो घोकरायल हो जाएगा, तो ऐसे में घोकरायल में रहता है। ठीक है, सब चीज मिलल रहता है सारे चीज। खाली शुद्ध पानी रहेगा तो झलकेगा ना बढ़िया से, है ना। तो यहाँ पर सब चीज मिलल रहता है। कथी मिला रहता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा, खनिज लवण और अन्य पदार्थ जो है ना मिलल रहता है। अब समझते हैं कि आखिर इसका जल का क्या काम है। इसमें जल का क्या काम है? तो याद रखना, जल का महत्वपूर्ण काम है, जल का सबसे मेन काम है इसका आकार बनाना। इसका आकार मतलब कोई चीज, मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारा में भरने लगी तो पचकल रहता है, और गुब्बारा में हवा भर दो तो अपना आकार ले लेता है, जैसे रहता है वैसे। तो इसमें जल अगर भर लेता है तो ये अपना आकार रहता है, अपना आकार ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो पार्ट होता है, इसके अंदर जो चीज होता है ना, उसको जो है ना ये जीवन प्रदान करता है। मान लीजिए किसी को प्रोटीन चाहिए तो पूरा प्रोटीन मिलल है, अब इसे खींच लेगा प्रोटीन। किसी को वसा चाहिए, पूरा में वसा है, इसमें से ले लेगा, है ना। इसमें जो अंदर है, तो याद रखेंगे माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से सिर्फ और सिर्फ हम लोग कोशिका को देखते थे। किसको देखते थे? कोशिका को देखते थे। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या चीजें देखते थे? कोशिका को देखते थे, है ना। तो कोशिका, याद रखेंगे, माइक्रोस्कोप से किसी चीज को 2000 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से। याद रखना कि बुनका है ना, बुनका, तो बुनका के 2000 गुना बड़का करेंगे तो कितना बड़का लगेगा दिखाई दो, ओहो से बड़ लगेगा। ये बुनका, इतना को बुनका 2000 गुना बड़ा करेंगे, बताओ ये क्या गुना बड़ा होगा? ये तो मात्र 2 गुना बड़ा हो गया। एक करते थे क्या गुना, ये मान लेते 4 गुना बड़ा हो गया, है ना। ऐसे क्या गुना, मान लेते 8 गुना बड़ा, 2000 गुना।
एतनी को मच्छर उड़ रहा था ना, तो ओकरा हम वीडियो बनाए जूम करके, वो एतनी को से एतनी को लग। हाँ तब वीडियो में तो 8 गुना 10 गुना बड़ा देखो हम लोग जूम कर सकते हैं, लेकिन समझो माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज को 2000 गुना बड़ा कर सकते हैं। तो 2000 गुना बड़ा करके कथी देखता है? कोशिका को देखता है, कोशिका दिखाई देता है। लेकिन समझो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको ना 1,80,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज को 1,80,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब समझो, ये जो सबसे पहले तो दिखाई नहीं देता है, और इसको ना मतलब माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम लोग, 2000 गुना करके देखेंगे तो इसमें दिखाई दिया। अब इसके जो अंदर सामान सब है, कौन सामान सब है? तो गोल्जी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइक्रोकोन्ड्रिया, रसधानी है, अन्य प्रकार के इसके अंदर छोटा छोटा सामान सब है ना, इसके अंदर है ना। तो इन्हीं जो है ना सामान सबको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। तो कोशिका को हम लोग माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे जो सामान है ना, गोल्जी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोकोन्ड्रिया, रसधानी, इस सबको जो है ना इससे नहीं देख सकते। किससे? माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कितना बड़ा गुना, ज्यादा गुना करके देख सकते हैं? 1,80,000 गुना। अब 1,80,000 गुना जूम करेंगे ना तो एक अंदर लौकेगा, कथी लगेगा? माइक्रोकोन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, रसधानी, गोल्जी, सारा चीज इसके अंदर, केंद्रक, सब चीज दिखाई देगा। लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा ये कोशिका झिल्ली द्रव्य में भरल है, केंद्रक को दिखाई देगा, बस इतना ही चीज दिखाई देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जूम करके, तब सारा चीज इसमें दिखाई देगा। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कितना गुना जूम करके देख सकते हैं? 1,80,000 गुना जूम करके देख सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ ना, तब इसके अंदर पता चला कि इसके अंदर भी बहुत सारा चीज है, और इसके अंदर भी बहुत ऐसे ऐसे अंग है। तो कहा इस अंग को क्या कहेंगे जी? तो इस अंग को कहेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। कोशिका के अंदर के अंग को बोलेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। कोशिका के अंदर में है तो कह देंगे कोशिकांग है। अब कोशिकांग में कौन कौन है? तो गोल्जी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी है, और बहुत चीज है जो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आज के टॉपिक में क्या पढ़ा है हम लोग? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा क्या है? तो इसके अंदर जो पाया था ना द्रव्य, उसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा। द्रव्य में कौन कौन चीज रहता है? तो खनिज लवण, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थ भी इसमें रहते हैं। इसमें घुलल रहते हैं। जो पारभासी है मतलब कि धुंधला धुंधला टाइप के रहते हैं, पूरा पानी रहेगा एकदम साफ सुथरा, तो साफ सुथरा लगेगा, लेकिन इसमें पारभासी तरह का भी रहता है। ये सारा द्रव रहता है, सब में भरल रहता है बढ़िया से। ये क्या है? ये झिल्ली है, एकदम पतला झिल्ली रहता है। पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और मानव उनव में छोटा छोटा चीज में कोशिका झिल्ली रहता है। कोशिका अंग क्या है? इसके अंदर जो अंग रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कोशिकांग बोलेंगे। कौन कौन अंग रहेगा? देखो गोल्जी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, ये सब अंग रहेगा, जो आगे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे? पढ़ेंगे।